हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आइए आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 में क्वेश्चन 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये जो भी समस्याएं यहाँ पर दी है, ये कथन दिया हुआ है, उनका प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए 3 का 1 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब वो दो संख्या कौन सी है और उनका अंतर 26 है, ये अंतर पता है लेकिन वो संख्याएं पता नहीं है, तो हम संख्याएं मान लेंगे। माना कि संख्याएं, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। इसलिए अब प्रश्न को हम देखेंगे। ये दोनों संख्या हम पता कर चुके हैं, एक है x और एक y, ये मान लिए हैं। अब इनका अंतर 26 है, तो x माइनस वाई लिखेंगे। ये दोनों का अंतर बराबर कितना के 26। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः एक और कथन दिया हुआ है इसमें कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, और y का 3 गुना के बराबर है पहली संख्या। तो इसको हम लोग x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 3y लेफ्ट साइड में आकर माइनस हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो पहली संख्या होगा और y का जो वैल्यू होगा वो दूसरी संख्या होगा। तो x और y का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर प्रश्न में भी कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x इक्वल टू क्या होगा? 26 प्लस वाई। देखिए माइनस वाई राइट साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू पता चल चुका है। अब क्या करेंगे? x का मान इक्वेशन 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है? x माइनस 3y। तो हम x माइनस 3y नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? x का जो वैल्यू है 26 प्लस y, ये x हो गया, फिर माइनस है 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए प्लस y और माइनस 3y, इसको प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो माइनस 2y प्राप्त होगा, और इक्वल टू ये 26 राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस हम काट देंगे और y इक्वल टू क्या होगा? 26/2। 13 बार में कट जाएगा। y का वैल्यू हो गया 13। अब ये y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दें तो x का वैल्यू निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इसको 1 में रख देते हैं। तो क्या है 1 का? x माइनस वाई, तो y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू 13 बराबर 26। x इक्वल टू 26, ये माइनस 13 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 13, और इसको ऐड कर लेंगे 39 प्राप्त होगा। x इक्वल टू 39। तो इसलिए क्या होगा? पहली संख्या क्या था? बराबर x
और x का वैल्यू आ गया 39, यानी पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या बराबर y इक्वल टू, अब y का वैल्यू क्या आया था 13, तो ये आपका आंसर रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण है और उसमें बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बड़ा कोण और छोटा कोण कुछ भी पता नहीं है, तो हम मानेंगे, माना कि बड़ा कोण इक्वल टू x डिग्री तथा छोटा कोण इक्वल टू y डिग्री। तो ये बड़ा कोण और छोटा कोण का मान हमने लिख लिया। अब इसमें देखेंगे, कह रहा है दो संपूरक कोण में, यानी ये जो कोण है बड़ा कोण और छोटा कोण, ये संपूरक कोण है और आपको पता होना चाहिए संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? चूंकि संपूरक कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया। पुनः एक तो इक्वेशन मिल चुका है। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण है x डिग्री और ये बराबर है किसके, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक के बराबर। तो छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे तो बड़ा कोण के बराबर हो रहा है और इस प्रकार से ये प्राप्त होगा x माइनस वाई चूंकि लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिला है, इस तरह से आप विस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा। x और y का मान निकलेगा, x का जो मान होगा वो बड़ा कोण होगा और y का मान जो होगा वो छोटा कोण होगा। तो इसी प्रकार से हम सभी इक्वेशंस का, सभी कथन का हम इक्वेशन बना देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले के मूल्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसको अलजेब्रिक फॉर्म में x और y मान लेंगे। माना कि प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपया मान लिया। फिर तथा प्रत्येक गेंद की कीमत बराबर y रुपया, इसलिए प्रश्न से देखिए कितने बल्ले खरीद रहे हैं 7, तो एक बल्ला का कीमत कितना है x और 7 बल्ले खरीद रहे हैं, तो 7 गुणा x कर देंगे यानी 7x बल्ला का कीमत होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ले की कीमत 200 रुपया हो और फिर हम 7 बल्ले खरीद रहे हैं, तो क्या करना होगा, 7 बल्ले का कीमत ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1400 प्राप्त होगा, यानी 1400 बल्ले का कीमत होगा। तो सेम उसी प्रकार एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो हमारे पास 7 बल्ले खरीदना है, तो 7 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 7x होगा। फिर बॉल का कीमत देखते हैं गेंद का, तो एक गेंद का कीमत है y, तो 6 गेंद का तो 6y
और दोनों को मिलाकर हम 38 रुपया दे रहे हैं, 3800 रुपया दे रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी बल्ला का कीमत और फिर गेंद का कीमत, और दोनों को लिख देंगे बराबर 3800। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः सेम इसी प्रकार 3 बल्ला खरीद रहे हैं, तो 3 बल्ले की कीमत 3x और 5 गेंद, तो इसका 5y रुपया होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 1750 रुपया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो बल्ला का कीमत होगा और जो y का वैल्यू आएगा वो गेंद का कीमत होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक निश्चित भाड़ा है, उसके अलावा भी भाड़ा लगता है। अब वो देखिए कैसे अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब जितना दूर चलेगा उस हिसाब से भाड़ा लग रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, और तथा 2 बार लिखा गया, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी निश्चित भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना होगा, कितना किराया देना होगा, ये भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। टैक्सी का नियत किराया हमको नहीं पता है, वो मान लेंगे हम। माना कि टैक्सी का नियत किराया, नियत यानी निश्चित किराया 100 रुपया है। देखिए नियत किराया क्या होगा, आप उस टैक्सी पर बैठते हैं तो ये 100 रुपया आपको देना ही होगा, ये फिक्स है। उसके अलावा किस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना किलोमीटर जाते हैं, उस हिसाब से लगता है। तथा प्रति किलोमीटर किराया y रुपया। जैसे आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो उसका कुछ, फिर 2 किलोमीटर, 3, ये निश्चित किराया बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक टैक्सी है, इसको अंगणित में समझिए, उसका निश्चित भाड़ा है 10 रुपया, अब प्रति किलोमीटर 2-2 रुपया बढ़ रहा है, तो ये निश्चित किराया 10 रुपया हुआ। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 2 रुपया देना होगा, फिर 2 किलोमीटर गए तो 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 रुपया और ऐड करना होगा, तो 14 रुपया होगा। अगर 3 किलोमीटर जाना होगा तो 1 किलोमीटर का 2 रुपया है, तो 3 किलोमीटर का 2 × 3 करेंगे 6 होगा, तो 6 होगा। अब ये तो निश्चित है, ये फिक्स है, ये देना है, तो 16 रुपया हो रहा है। उसी टाइप से यहाँ पर निश्चित किराया x और प्रति किलोमीटर किराया y रुपया है। तो ये हम प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। अब बताइए 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया दे रहा है, वो y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, और केवल 10y ही नहीं देना है, ये निश्चित भाड़ा भी देना है इसमें, तो x प्लस 10y यानी निश्चित भाड़ा और फिर 10 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 105 रुपया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः फिर देखते हैं, इसी में कहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो आप बताइए 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y, और निश्चित भाड़ा जो है वो देना ही है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 155 रुपया, तो 155 रुपया देना होगा। 15 किलोमीटर का भाड़ा प्लस नियत भाड़ा, दोनों को हम ऐड करके तो देंगे तो 155 देना होगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू होगा नियत किराया आएगा, और प्रति किलोमीटर y का जो वैल्यू होगा वो प्रति किलोमीटर किराया होगा। अब ये तो निकल जाएगा, प्रति किलोमीटर किराया और नियत किराया। फिर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना होगा, तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, तो इसलिए अब लास्ट में इसको सब x का वैल्यू निकालने के बाद, y का वैल्यू निकालने के बाद, ये प्रतिनियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। इसलिए अब एक व्यक्ति द्वारा
25 किलोमीटर का देय भाड़ा। देय भाड़ा का मतलब 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देगा। तो देखिए 1 किलोमीटर का कितना देगा y रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 हो गया, प्लस निश्चित जो भाड़ा है, नियत भाड़ा है वो तो देगा ही, तो वो है x, तो यानी 25 किलोमीटर के लिए इतना भाड़ा देगा। अब सपोज डेट मान लीजिए, अब इसको अलजेब्रिक में है ये, इसको तो रियल अंगणित में इसका आंसर लाना होगा। तो अगर सपोज डेट मानिए x यानी नियत भाड़ा 10 रुपया हो, अब 25, ये y यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा 2 रुपया हो, तो 25 गुना 2 करेंगे तो 10, 25 गुना 50, यानी इसको अब जोड़ देंगे 60 रुपया, यानी 25 किलोमीटर के लिए 60 रुपया हो गया। ये सपोज डेट मैंने बनाया है, आप इसको बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 या 5 देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक भिन्न है और उसमें अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। तो यहाँ अंश और हर तो पता ही नहीं है, इसको मान लेंगे। माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश x मान लिया, तथा भिन्न का हर इसको मैंने y मान लिया। तो जब अंश और हर पता है तो इसलिए भिन्न भी पता होगा, क्या x y y, क्योंकि अंश ऊपर बटा के ऊपर आता है और हर नीचे, तो x/y ये भिन्न होगा। प्रश्न से देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 होता है। तो ये अंश बटा हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो ये भिन्न कितना हो जाएगा 9/11 के बराबर होगा ये भिन्न। अब इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में ला लेंगे, उसके बाद से विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इससे 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इससे 9 में, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 11 में x करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 में y से 9y प्लस 9 दूना 18, ये 11x माइनस 9y माइनस हो जाएगा बराबर 18, और ये प्लस 22 दूसरे साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू, अब ये देखिए 22 में माइनस है और ये 18 प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा, और इसमें से घटा रहे तो इसका साइन रख देंगे, यानी -4 आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन फर्स्ट मिला। पुनः इसी का देखते हैं आप क्या कह रहा है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है, तो अंश में मैंने 3 जोड़ दिया, फिर हर में 3 जोड़ दिया, तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एक और इक्वेशन बनाएंगे, 6x 6 3 18, 5y और 5 3 15, 6x माइनस 5y, और ये 15 है प्लस में 18 दूसरी साइड जाकर माइनस में होगा, माइनस करेंगे -3, ये 6x माइनस 5y, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिएगा, किसका वैल्यू आएगा x का और y का। जो x का वैल्यू होगा वो अंश होगा, y का वैल्यू होगा वो हर होगा, और आपको ज्ञात क्या करना है भिन्न। तो जो भिन्न होगा x/y, तो यानी मान लीजिए अगर x का मान 4 हो और y का मान 5, तो 4/5 ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी पहले वाला बताया है, फिर बाद वाला उम्र बता रहा है, वर्तमान का उम्र नहीं बताया और दोनों का नहीं बताया। तो हम मान लेंगे, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्र का उम्र y वर्ष। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न देखेंगे। दोनों का वर्तमान उम्र पता चल चुका है, यहाँ पर लिख लेंगे उसके पुत्र का वर्तमान उम्र। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो जैकब और कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो देखिए अभी जैकब की उम्र है x, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x + 5। ये जैकब का उम्र 5 वर्ष बाद का है। और फिर उसके पुत्र का उम्र भी तो 5 साल बाद बढ़ेगा, y + 5 होगा। अब दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुना, यानी जो ये जैकब का उम्र है ये 3 गुना है पुत्र का आयु का। तो पुत्र का आयु गुणा 3 बराबर उसके फादर है यानी जैकब का आयु। तो x + 5 = 3 × y, तो 3y + 3 × 5 15, x -3y, 3y को दूसरी साइड लाकर माइनस में कर लेंगे, और ये 15 + 5 राइट साइड जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 होगा। x - 3y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी होगी, अभी तो x है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले माइनस कर देंगे, और ये जैकब का उम्र होगा, उसके पुत्र का उम्र होगा 5 वर्ष पहले y - 5। चूंकि उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y है तो 5 वर्ष पहले माइनस करेंगे। तो जैकब की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी। तो उसके पुत्र की उम्र में 7 गुनी लिख देंगे, ये 7 गुणा कर देंगे, तो 7 गुणा हो गया उसके पुत्र के उम्र का। x - 5, ये 7 से y में गुणा करेंगे, 7y, 7 से 5 में तो 35 ± -35 होगा, x - 5 सॉरी। इस 7y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर -35। देखिए -5 को दूसरी साइड लाएंगे तो +5 होगा। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 35 में 5 को माइनस करेंगे तो 30 होगा, जिसमें से जो बड़ा है उसका साइन लिखते हैं। दोनों में बड़ा है 35, उसका साइन है माइनस, ये लिख दिए। x - 7y = 30, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हो चुका है। दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा और x और y का वैल्यू प्राप्त होगा। x का वैल्यू जैकब का वर्तमान उम्र होगा और y उसके पुत्र का वर्तमान उम्र होगा, जो y का वैल्यू होगा। यही पूछ रहा था इसमें, दोनों की वर्तमान आयु। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ डैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।